सारा घर खुशियों से भरा पड़ा था। नात रिश्तेदार सब आए पड़े थे। यानी कि आज जो दूल्हे राजा हैं उनकी सुहाग रात है। उनका कमरा फूलों से सजाया जा रहा है। नात रिश्तेदार अपने अपने कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। तभी जो दूल्हा है वह शर्मा रहा है, बरामदे में बैठा है। घर वाले उसको जबरदस्ती उसके कमरे में ले जाकर बिठा देते हैं। जैसे ही दूल्हा अपनी बेगम दुल्हन के पास जाता है, कुछ बातें करता है, तभी वह जो दुल्हन है वह कहती है कि मेरी कुछ ख्वाहिश है, मेरा जो मन है वह मिठाई खाने को कह रहा है। जैसे ही इतनी बात दूल्हे राजा सुनते हैं तो कहते हैं कि घर में तो काफ़ी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वह स्पेशल हैं। आप अगर 10 मिनट का समय मुझे देती हैं तो मैं जा करके मिठाई लेकर आता हूँ। दुल्हन कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, जल्दी वापस आना। तभी दूल्हे राजा जाता है और बाजार अपने घर वालों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ मिठाई लेने, और मिठाई लेके अभी वापस आता हूँ, और तुम जरा मेरी दुल्हन का ख्याल रखना। घर वाले कहते हैं ठीक है, तुम जाओ। इधर जो दुल्हन है वह अपने कमरे में बैठी है, दरवाजे को बंद कर लेती है, और बंद करने के बाद फांसी का एक फंदा लगाती है और उस फंदे पर झूल जाती है। घर वाले काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं कि जो दुल्हन है वह अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। तब वह जा करके जब उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से जो कुंडी लगी थी उस कुंडी की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला था। लोग काफ़ी बुलाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वह दूल्हे को फ़ोन करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम घर आओ, तुम्हारी जो दुल्हन है अंदर से दरवाज़ा को लॉक कर चुकी है और दरवाज़ा खोल नहीं रही है। वह लड़का मिठाई भी नहीं लेता। दूल्हा तुरंत आता है, दरवाजे को खुलवाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। किसी तरीके से दरवाजे को तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजे को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि जो दुल्हन है वह जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे से झूल रही है। इतना देखने के बाद पूरे परिवार की जो पैर की ज़मीन थी वह नीचे से खिसक जाती है। लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग बेहोशी की हालत में हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। जहाँ पूरा परिवार खुशियों से झूम रहा था वहीं पर सारी खुशी मातम में बदल जाती है। तुरंत लड़की के घर वाले को फ़ोन किया जाता है। लड़की के घर वाले भी आ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की टीम को फ़ोन किया जाता है। पुलिस तुरंत एक टीम गठित करती है और ले जाकर जाती है उस स्थान पर, अपने निगरानी में उस लाश को उतरवाती है। बॉडी को उतरवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या बात थी, जो दुल्हन अभी अभी शादी करके आई थी वह खुशीपूर्वक अपने मायके से आती है, और मायके से आने के बाद अपने सास ससुर के यहाँ जैसे ही प्रवेश करती है, घर में खुशियों का माहौल था। जो भी रस्म और रिवाज थे उसको निभाया जाता है। निभाने के बाद जब रात लगभग 8:30 से 9 बजे का वक्त होता है, जब सोने का वक्त आ जाता है, तभी घर परिवार के लोग दूल्हे राजा को उनके कमरे में लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूल्हा अपने घर में जाता है तो दुल्हन डिमांड कर देती है कि मुझे मिठाई चाहिए। दूल्हा मिठाई लेने के लिए जाता है। इधर वो जो दुल्हन थी वह अपने आप को फांसी के फंदे पर झुला लेती है। आखिर क्या कारण था, क्या उसकी मजबूरी रही थी, जबकि उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई थी? क्या बात थी, लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब आज भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर उस दुल्हन की कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने फांसी के फंदे को अपना साथी बना लिया। तो आइए जानते कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है आंध्र प्रदेश का। एक जिला पड़ता है सत्य साई और वहीं का एक इलाका पड़ता है पेनुकोंडा। पेनुकोंडा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है हर्षिता, उम्र है 20 साल। उसका रिश्ता लगभग 4 महीने पूर्व एक डिबरूपल्ली का रहने वाला लड़का जिसका नाम है नागेंद्र, उम्र है 25 साल, के साथ किया जाता है। नागेंद्र जो पेशा से नौकरी करता है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन वाले लोग हैं, उसके घर की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, तभी 4 अगस्त 2025 को उस लड़के की शादी तय हो जाती है और सुबह सुबह का वक्त है। सारे लोग जो बारात है, बारात की तैयारी में लग जाते हैं और बारात निकल जाती है। एक मैरिज हॉल में उस लड़की हर्षिता की और नागेंद्र की शादी होती है। लगभग 3 से 4 बजे लड़की उस मैरिज हॉल से विदा होती है
और अपने ससुराल चली आती है डिबरी में। डिबरी पल्ली में जब आती है तो सारे नात रिश्तेदार इस नागेंद्र के घर पर रहते हैं। सबको अलग अलग रूम में शिफ्ट कराया जाता है। रात को लगभग 8:30 से 9 बजे का जब वक्त था, तभी लड़की अपने कमरे में जाती है और दूल्हे राजा को भी उस कमरे में ले जाया जाता है। जैसे उस कमरे में जाते हैं लड़का नागेंद्र, तो जो दुल्हन है वह कहती है मुझे मिठाई चाहिए, मेरा मन मिठाई खाने को कह रहा है। अब जब दूल्हा उधर चला जाता है मिठाई लेने नागेंद्र, तभी वह लड़की फांसी का फंदा एक बनाती है और अपने आप को उस फंदे पर झुला लेती है। जब पुलिस की टीम और मायके वाले पहुंचते हैं तो उस टीम को उस लड़की को शव को उतारा जाता है। उतारने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है इस लड़की के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं था। जब उस लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इस लड़की के ऊपर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, क्योंकि अगर कोई उसकी हत्या करता तब जरूर उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं आया। तभी उस लड़की का जो नंबर होता है मोबाइल का वो सीडीआर निकाला जाता है और सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि इस लड़की का किसी दूसरे लड़के से संबंध था जिससे वह लड़की प्रेम करती थी। जब उस लड़की का शादी नागेंद्र के साथ हो जाती है तो लड़की काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में आने के बाद वह उस लड़के को भूल नहीं पाती और जब शादी हो जाती है तो अपने आप को इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा कर लेती है। दोस्तों, अगर उसको सुसाइड करना था तो वो पहले ही बता देते कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो शायद उसकी ज़िंदगी आज बची रहती। माँ बाप का जो एक सपना होता है बेटी को विदा करने का, वह सपना भी नहीं टूटता। माता पिता ने कितनी प्यार से, कितनी मेहनत से उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की, लेकिन शादी के ही दिन उन्होंने अपने जीवन की जो लीला थी उसको समाप्त कर लिया। इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी के दिल पर एक आघात सा लग जाता है, क्योंकि जो माँ पिता हैं वह अपने बच्चों की परवरिश के लिए कितनी यातनाएं सहते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, लेकिन यह जो बच्चे हैं वह उनकी अपने माँ बाप के इस परित्याग का तनिक भी ख्याल नहीं करते और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने माता पिता की गरिमा को पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं। दोस्तों, वह माता पिता रो रो कर बुरा हाल है। उस लड़की का, दुल्हन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार जहां खुशियों में झूम रहा था, वहीं अब उनका जो माहौल है शादी का वह गमगीन हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो दूल्हे राजा नागेंद्र था वह काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है। जब भी होश आता है तो वह कहता है कि अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो वह पहले बता दी होती तो शायद मैं शादी नहीं करता। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।